हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी एस्पायरेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए भी अच्छे से और जम के तैयारी कर रहे होंगे। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑन जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, रामसर साइट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। शायद आप में से कुछ स्टूडेंट्स मुझे बोल सकते हैं, स्पेशली जो जेकेपी कांस्टेबल के लिए पढ़ रहे हैं, कि ये वाला टॉपिक तो सिलेबस में मेंशन ही नहीं है। बट ट्रस्ट मी, जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और हॉट टॉपिक बनता है। किस पर्सपेक्टिव से? देखो, रामसर साइट्स कौन सी साइट्स होती हैं? जनरली जो वेटलैंड्स होती हैं, या फिर हम बोल सकते हैं जो लेक्स से रिलेटेड साइट्स हैं, ऐसी साइट्स जिनको ये स्टेटस दिया गया है। तो आपके सिलेबस में डायरेक्टली लेक्स मेंशन है, प्लस ये ऐसा टॉपिक है कि हर साल ये करंट अफेयर्स में तो रहता ही है। तो आप यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हो। करंट अफेयर्स के रिलेटेड भी, करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से भी, एज वेल एज स्टैटिक जीके के पर्सपेक्टिव से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक। तो आपको इस पर स्किप नहीं करना है। डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जितने भी यहाँ पे हम क्वेश्चंस करेंगे, वहाँ से आपको एमसीक्यू पूछा जा सकता है इन एनी अपकमिंग एग्जाम। स्पेशली अगर आप जेकेपी कांस्टेबल के लिए पढ़ रहे हो, जेकेपी एसआई, एनटी फॉरेस्टर, या फिर आने वाले किसी भी जेके एसएसबी या फिर जेके पीएससी एग्जाम के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इससे क्या होगा, जितनी भी फ्री क्लासेस यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाएंगी, डायरेक्ट आपको वो वहाँ पे शो हो जाएंगे आपके यूट्यूब होम पेज पे। प्लस यहाँ पे फ्री मॉक्स भी होते हैं, तो आपको फ्री मॉक्स प्लस क्लासेस, क्वालिटी कंटेंट और कम से कम टाइम में अगर आपने कवर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, रामसर कन्वेंशन डील्स विद, किस चीज़ से डील करता है रामसर कन्वेंशन? तो ऊपर से तो मैंने आपको बता दिया, आई होप आपको पता चल गया होगा। ऑप्शन 1 इज ग्रीन हाउस गैसेज, ऑप्शन 2 प्लास्टिक बैन, ऑप्शन 3 कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स, या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, रामसर कन्वेंशन डील्स विद कंजर्वेशन। एक तो हम कंजर्व करेंगे वेटलैंड्स को, जो भी वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस हैं। अब वेटलैंड क्या होता है? वेटलैंड एक ट्रांजिशन एरिया होता है बिटवीन अ लेक और अ सी, या फिर रिवर, कुछ भी हो सकता है ये, एंड अ ड्राई लैंड। उसके बीच एक ट्रांजिशन एरिया होता है। एक ट्रांजिशन एरिया को हम क्या बोलते हैं? इकोटोन। इकोटोन की प्रॉपर्टी क्या होती है? यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत हाई होती है, चाहे प्लांट्स की हो, एनिमल्स की हो, बर्ड्स की हो। तो ऐसा इंपॉर्टेंट ये जो भी एरिया होता है, इसको बचाना, फिर इसकी इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं। ऐसा एरिया फिर हमें बचाना चाहिए, उसमें हमें कोई भी जो इसमें बोलेंगे अनसस्टेनेबल तरीके से उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। उसी के लिए एक कन्वेंशन या फिर एक एग्रीमेंट डील साइन हुआ था। कहाँ पे हुआ था ये एग्रीमेंट साइन? इन रामसर। रामसर कहाँ पे है? रामसर इज़ अ सिटी इन ईरान। ऐसा नहीं है कि रामसर का कुछ मीनिंग है यहाँ पे। रामसर सिंपल, जहाँ पे ये कन्वेंशन साइन हुआ था, कहाँ पे हुआ था? ईरान। ईरान की एक सिटी है रामसर, वहीं पे ये कन्वेंशन साइन हुआ था, इसीलिए इसको हम बोलते हैं रामसर कन्वेंशन। किस चीज़ से डील करता है ये? कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ वेटलैंड्स, या फिर रामसर कन्वेंशन का एक और नाम है, क्या है नाम? कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। ठीक है, सिंपल शॉर्टकट नेम है इसका, कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब कब साइन हुआ था? व्हेन वाज रामसर कन्वेंशन साइंड? कब हुआ था साइन? 1 मार्च 1970, 2 फेब 1971, 17 जून 1972, या फिर 23 अप्रैल 1977। सो इट वॉज साइंड ऑन 2 फेब 1971। और आप सबको पता भी होगा 2 फेब को हम सब सेलिब्रेट करते हैं रामसर कन्वेंशन डे। ठीक है, रामसर डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 2 फेब को। क्या इंडिया ने उसी दिन इसको साइन किया था? नहीं, इंडिया ने इसको 1971 में साइन नहीं किया था। इंडिया में कब फोर्स में आया था ये? इन इंडिया रामसर कन्वेंशन केम इनटू फोर्स ऑन। इन इंडिया रामसर कन्वेंशन केम इनटू फोर्स ऑन। कब आया था फोर्स में? 1 फेब 1982, 3 सितंबर 1987, 26 मई 1993, या फिर 15 अगस्त 1997। तो करेक्ट आंसर विल बी आफ्टर, आई थिंक 11 साल के बाद। साइन कब हुआ था? 1971 में। इंडिया में फोर्स में कब आया? 1982 में। तो 11 साल बाद इंडिया में फोर्स में आया। कब आया? 1 फेब 1982। अब पहली रामसर साइट इंडिया में कौन बनी? जब साइन हुआ तो यहाँ पे कुछ रामसर साइट्स भी बनी होंगी। सो फर्स्ट रामसर साइट्स कौन थी इंडिया की? चिलिका लेक, केलादियो नेशनल पार्क, बोथ, या फिर नन? तो याद रखना है आपको, ये दोनों हमारी फर्स्ट रामसर साइट्स बनी थी इन इंडिया। चिलिका लेक इज इन, कहाँ पे है? तो आप सबको पता होगा आई होप, उड़ीसा, क्योंकि जब हमने लेक्स ऑफ इंडिया किया था मैंने आपको बताया था कि इलादियो नेशनल पार्क इज इन राजस्थान। व्हाट इज कैपिटल ऑफ उड़ीसा? भुवनेश्वर। व्हाट इज कैपिटल ऑफ राजस्थान? राजस्थान की कैपिटल है पिंक सिटी ऑफ इंडिया, दैट इज जयपुर।
ठीक है। मैं इतना कम्प्रीहेंसिवली कवर करने की कोशिश करता हूँ, चाहे आपका कोई भी टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन आए, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी या फिर स्टैटिक जीके, मैं चाहता हूँ कि एक ही क्वेश्चन में हर तरीके से आपका क्वेश्चन कवर कर लूँ मैं, सो दैट आपको फिर एग्जाम में जब आप बैठो आपको कहीं से भी कोई भी ग्लिच वहाँ पे ना आए, आराम से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओ। एज ऑफ नवंबर 2024 इंडिया हैज़ डैश रामसर साइट्स। देखो मैं अभी की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर में ये बढ़ सकती हैं, तो अभी की मैं बात कर रहा हूँ। आज की डेट क्या है, आई थिंक 4 आज की डेट है। तो एज ऑफ 4 नवंबर 2024 इंडिया में कितनी रामसर साइट्स हैं? देखो पहले 80 थी, उसके बाद 2 और बढ़ गई, कौन कौन सी? नागी एंड नटकी इन बिहार, याद रखना है आपको, नागी एंड नटकी इन बिहार हो गई 82। अब रिसेंटली 3 और बढ़ी हैं एंड करंटली कितनी है? 85। कल मैंने या फिर 2 दिन पहले मैंने आर्टिकल पढ़ा, आई थिंक इंडिया 15 मोर रामसर साइट्स को ऐड करेगा एंड ये नंबर ये 100 तक ले जाएगा इन नियर फ्यूचर, ठीक है। इंडिया का ये प्लान है। अभी अगर हम वर्ल्ड में देखें सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स कहाँ पे है? इन यूनाइटेड किंगडम। नंबर 2 पे कौन सी कंट्री है? तो नंबर 2 पे कंट्री जो है वो है मेक्सिको। एंड नंबर 3 पे 2 कंट्रीज़ हैं, सॉरी, फर्स्ट ही चाइना एंड दूसरी है इंडिया। दोनों के पास कितनी रामसर साइट्स हैं? 85। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। चलो, व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड डे 2024? अब वर्ल्ड वेटलैंड डे कब होता है? ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, 2 फेब, जब रामसर कन्वेंशन साइन हुआ था। पूछा गया है थीम क्या है वर्ल्ड वेटलैंड डे 2024 का? वेटलैंड्स एंड ह्यूमन रिस्टोरेशन। यस, यही हमारा थीम है। अगर हम बात करें 2023 का थीम क्या था, तो मैंने 2023 का भी लिखा है, 2022 का ये थीम रहा है एंड 2021 का हमारा थीम है वेटलैंड्स एंड वाटर, ठीक है। पिछले 4 सालों का मैंने एक ही क्वेश्चन में लिख दिया है, आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हो, याद कर सकते हो। एज ऑफ नवंबर 2024 अब हम पढ़ेंगे J&K का। J&K हैज़ डैश रामसर साइट्स। जम्मू एंड कश्मीर में कितनी रामसर साइट्स हैं? 4, 5, 6 या फिर 7। तो याद रखना, फिर से मैं नवंबर की बात कर रहा हूँ, तो अभी करंटली जम्मू एंड कश्मीर में कितनी रामसर साइट्स हैं? अभी हम सिर्फ UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहे हैं, लद्दाख की बात नहीं कर रहे हैं। 5 रामसर साइट्स हैं। कौन कौन सी हैं, कहाँ पे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स सारे हम कवर करेंगे, टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। फर्स्ट देखो यहाँ पे, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रामसर साइट? इसमें से रामसर साइट्स कौन सी नहीं है? सो होकेरा वेटलैंड, डल लेक, शालबूग वेटलैंड या फिर हाईगाम वेटलैंड। क्या पूछा गया है? पूछा गया है इसमें से रामसर साइट कौन सी नहीं है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, 5 रामसर साइट्स हैं। कौन कौन सी हैं? 3 इसमें से हैं, मतलब कोई 3 तो इसमें से हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल होकेरा वेटलैंड, यस ये एक रामसर साइट है। शालबूग वेटलैंड भी एक रामसर साइट है इन जम्मू एंड कश्मीर। हाईगाम वेटलैंड भी एक रामसर साइट है इन जम्मू एंड कश्मीर। डल लेक इज़ नॉट अ रामसर साइट। आप में से शायद काफ़ी सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज़ होंगे कि इतना फेमस लेक है, शायद रामसर साइट होगा, जिसने पहले नहीं पढ़ा है। बट याद रखना, डल लेक इज़ नॉट अ रामसर साइट। बाकी 3 यहाँ पे रामसर साइट हैं। इसके अलावा 2 और कौन कौन सी है अभी हम नीचे पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो आप, अभी हमने पढ़ा इंडिया में फर्स्ट रामसर साइट कौन कौन सी थी। एक तो चिलिका लेक हमने पढ़ा इन ओडिशा, सेकंड हमने पढ़ा केलादियो नेशनल पार्क इन राजस्थान। अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर की फर्स्ट रामसर साइट कौन सी थी? मतलब कि ऑब्वियसली वुलर लेक थी। जम्मू एंड कश्मीर की फर्स्ट रामसर साइट वुलर लेक थी। कब इसको डिक्लेयर किया गया था रामसर साइट? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1981, 1990, 1991 या फिर 1993। आंसर विल बी 1990। देखो 2 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, या तो पूछा जा सकता है वुलर लेक को रामसर साइट कब डिक्लेयर किया था, आंसर रहेगा 1990। या फिर थोड़ा घुमा के पूछेगा वो कि बताओ फर्स्ट रामसर साइट जम्मू एंड कश्मीर की कौन सी थी, तो वो आंसर रहेगा हमारा वुलर लेक, ठीक है। समझ गए? कोई कन्फ्यूजन नहीं है। चलो फिर, वीडियो को लाइक नहीं किया है, शायद मैंने नहीं बताया है आपको लाइक करने के लिए। एक बार अब आप सभी वीडियो को लाइक कर दें, जिसने नहीं की है। ऑब्वियसली आई होप आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने की होगी। वेयर इज़ वुलर लेक लोकेटेड? अब वुलर लेक कहाँ पे है? वैसे अगर आपने हमारी लेक्स वाली क्लास देखी होगी ना, वहाँ पे हमने लेक्स काफ़ी अच्छे से डिस्कस किए हुए हैं। वैसे ही हमने रिवर्स भी डिस्कस किए हुए हैं। जिसने नहीं देखी है क्लास, जीके आप जम्मू एंड कश्मीर प्लेलिस्ट में जाओ, जितने भी आपके टॉपिक्स हैं फॉर कांस्टेबल एग्जाम सारे हमने कवर कर लिए हैं। यहाँ पे अब बस ऊपर से पढ़ेंगे हम। वुलर लेक कहाँ पे लोकेटेड है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में? बांडीपुरा, कुपवाड़ा, श्रीनगर या फिर कुलगाम। तो कहाँ पे है वुलर लेक? शाबाश, आप सबको पता है। वुलर लेक इज लोकेटेड इन बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। होकरसर वेटलैंड गॉट रामसर स्टेटस इन? होकरसर वेटलैंड को रामसर स्टेटस कब मिला? 2002, 2005, 2007 या फिर 2009। तो होकरसर वेटलैंड को रामसर स्टेटस कब मिला? होकरसर गॉट रामसर स्टेटस इन 2005। ईयर इंपॉर्टेंट है, ये हमारी दूसरी रामसर साइट बनी। फर्स्ट कौन सी थी? वुलर लेक।
कब मिला था रामसर स्टेटस? 1990। सेकंड वन इज होकरसर 2005। इसके साथ एक और रामसर साइट को स्टेटस मिला था, 2 लेक्स को, सुरिनसर एंड मानसर लेक्स को भी रामसर स्टेटस मिला था इन 2005। अब हमारे पास टोटल कितनी हो गई इन 2005? 5। अब बचती हैं 2, कौन कौन सी है वो भी आपको बताऊंगा मैं। वोकरसर लेक कहाँ पे लोकेटेड है? इट इज़ लोकेटेड इन, या फिर वेटलैंड कहाँ पे लोकेटेड है? श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ क्रूशियल सोर्स ऑफ फिश टू कश्मीर वैली? अराउंड 60% फिश की जो सप्लाई है यहाँ से होती है कश्मीर वैली में, तो कौन सा है एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फिश सप्लाई टू कश्मीर वैली? होकरसर लेक या फिर वेटलैंड, वुलर वेटलैंड या फिर लेक, हाईगाम वेटलैंड या फिर शालबूग वेटलैंड। याद रखना, इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल सोर्स ऑफ फिश टू कश्मीर वैली इज वुलर लेक। अराउंड 60% जो सप्लाई है फिश की यहाँ से जाती है। नेक्स्ट इज हाईगाम वेटलैंड गॉट रामसर स्टेटस इन। हाईगाम वेटलैंड को रामसर स्टेटस कब मिला? 2005, 2007, 2022 या फिर 2024। तो ये जम्मू एंड कश्मीर की लेटेस्ट रामसर साइट से इनको स्टेटस कब मिला था? इन 2022। ठीक है, अब हमारे पास टोटल रामसर साइट्स कितनी हुई? 4। फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ मैं। फर्स्ट कौन सी थी? वुलर लेक 1990। उसके बाद 2 होकरसर एंड सुरिनसर एंड मानसर, उनको रामसर स्टेटस कब मिला? 2005। उसके बाद 2 और को मिला, दैट इज एक तो हाईगाम को मिला, उसके साथ साथ हमारा मिला शालबूग को। टोटल हमारी कितनी रामसर साइट्स होगी जम्मू एंड कश्मीर की? 5। डेट्स भी मैंने आपको बता दिया, ईयर भी आपको मैंने बता दिया, एज वेल एज मैं आपको डिस्ट्रिक्ट और उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होंगी वो भी बताऊंगा। हाईगाम वेटलैंड कहाँ पे है? डिस्ट्रिक्ट बारामूला में। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ पाई जाती हैं, जैसे कि कॉमन पोकार्ड, कॉमन कार्प, यूरेशियन, यहाँ पे होगा यूरेशियन ऑटर। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं जो हाईगाम वेटलैंड में पाई जाती हैं। सुरिनसर मानसर गाट रामसर स्टेटस इन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, 2005, 2011, 2022 या फिर 2024। तो अलॉन्ग विद होकरसर इसको भी स्टेटस मिला था रामसर साइट का इन 2005। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज शालबूग वेटलैंड एक्सटेंड्स बिटवीन। शालबूग वेटलैंड कहाँ पे है? श्रीनगर एंड गांदरबल, कुपवाड़ा एंड बारामूला, अनंतनाग एंड कुलगाम, नन ऑफ दीज। तो ये जो वेटलैंड है ये किन दो डिस्ट्रिक्ट्स के बीच एक्सटेंड करता है? श्रीनगर एंड गांदरबल। ठीक है, इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स के बीच ये एक्सटेंड करता है। चलिए, विच इज़ द लार्जेस्ट वेटलैंड इन जम्मू एंड कश्मीर? लार्जेस्ट वेटलैंड कौन है? इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कंफ्यूज मत होना। अगर आपको पूछा जाए इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक तो फिर आपका आंसर रहेगा वुलर लेक, बट यहाँ पे हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ, आप समझोगे कि लार्जेस्ट वेटलैंड है, लार्जेस्ट लेक भी वुलर है तो शायद वेटलैंड भी वुलर ही होगा। ऐसा मत करना, गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। कौन सा है लार्जेस्ट वेटलैंड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? इट इज़ नन अदर देन शालबूग वेटलैंड। ठीक है, याद रखना है कौन सा है लार्जेस्ट वेटलैंड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? शालबूग वेटलैंड। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, लार्जेस्ट वेटलैंड ऑफ इंडिया, क्या चिलिका लेक है या फिर उसके अलावा कोई एक है, कोई और है? आप मुझे बताओ लार्जेस्ट वेटलैंड कौन सा है इंडिया का? कमेंट सेक्शन में आंसर दे दो, मैं देखूं आपको कितना पता है। विच वेटलैंड इज ऑल्सो नोन एज क्वीन ऑफ वेटलैंड्स इन कश्मीर? क्वीन ऑफ वेटलैंड्स किसे बोला जाता है इन कश्मीर? क्वीन ऑफ वेटलैंड्स किस वेटलैंड को हम बोलते हैं? होकरसर वेटलैंड, वुलर लेक, मानसर लेक या फिर हाईगाम? सो आवर आंसर विल बी होकरसर वेटलैंड इज नोन एज, या फिर होकरसर लेक इज नोन एज क्वीन ऑफ वेटलैंड्स इन जम्मू एंड कश्मीर। कहाँ पे है होकरसर वेटलैंड? श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट। रामसर स्टेटस कब मिला था? इन 2005। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर साइट्स? सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स कौन सी स्टेट्स में हैं? मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इंडिया के पास कितनी रामसर साइट्स हैं? 85। चाइना के पास भी 85। सबसे नंबर 1 पे कौन सा है? यूनाइटेड किंगडम। नंबर 2 पे है मैक्सिको 144 के साथ। यूनाइटेड किंगडम के पास कितनी रामसर साइट्स हैं? 175। ठीक है, अगर हम बात करें इंडिया की कौन सी ऐसी स्टेट है जिसके पास सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं, तो रिसेंटली जो डेटा अपडेट हुआ है इसके बाद अब तमिलनाडु, जिसके पास 18 रामसर साइट्स हैं। यूपी नंबर 2 पे है। ठीक है, तमिलनाडु हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स। विच अमंग द फॉलोइंग रामसर साइट्स इज नॉट लोकेटेड इन तमिलनाडु? आप बोलोगे 85 रामसर साइट्स हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सी रामसर साइट कौन सी स्टेट में है? देखो, आप मुझे बताओ, एक क्लास आपको चाहिए क्या? मैं आपको ये बताऊंगा कौन सी रामसर साइट कौन सी स्टेट में है, उसको रामसर स्टेटस कब मिला। उसके अलावा अगर कोई और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मुझे लगता है वनडे एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट है, वो मैं आपको दे दूंगा। बट ये वाला क्वेश्चन मैंने पर्टिकुलरली क्यों लाया है? क्योंकि आपको पता होगा पहले 82 रामसर साइट्स थी, उसके बाद अब 3 रिसेंटली ऐड हुई हैं। वो जो 3 ऐड हुई है ना, वो हैं ये 3। ठीक है, तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए मैंने लाया है। अब इसमें से 2 हैं तमिलनाडु में, कौन कौन सी? एक तो नंजरायन बर्ड सेंचुरी,
ये तमिलनाडु में है। उसके अलावा कजूवेली सेंचुरी ये भी कहाँ पे है, दिस बोथ आर इन तमिलनाडु। अगर हम बात करें तवा रिजर्वायर, ये कहाँ पे है, ये तमिलनाडु में नहीं है, ये है मध्य प्रदेश में। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नॉट लोकेटेड इन तमिलनाडु, तो हमें पता है तवा रिजर्वायर इज़ नॉट इन तमिलनाडु, ये कहाँ पे है, इट इज़ इन मध्य प्रदेश। तवा रिजर्वायर से एक रिवर भी बहता है छोटा सा, जिसको हम बोलते हैं तवा रिवर। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, जो नंजरायन बर्ड सेंचुरी है, यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट रिवर बहता है, जिस रिवर का नाम है नोयल रिवर। तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा सा याद रखना है आप सबको। विच रिवर फ्लोज इनटू वुलर लेक, इसमें से कौन सा रिवर है जो वुलर लेक में फ्लो करता है, इसका आंसर आप सब दे दो मुझे कमेंट सेक्शन में। और आप मुझे बताओ वो जो भी रिवर है, सॉरी यहाँ पे या आंसर नहीं, वुलर नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन लिखो आप झेलम, ठीक है, यहाँ पे झेलम आएगा ना कि वुलर। आप मुझे बताओ वुलर लेक में कौन सा रिवर फ्लो करता है, इसका आंसर आप सब कमेंट सेक्शन में दे दो। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स वगैरह तक भी शेयर कर दें। एंड हाँ, पूरी पीडीएफ्स आपको अगर चाहें जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जीके ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड फॉर जेकेपी कांस्टेबल एंड अदर एग्जाम्स, आप व्हाट्सअप करें 6006893955। प्राइस हमारी पीडीएफ्स का रहेगा 149 इस वीक तक, नेक्स्ट वीक प्राइस हो जाएगा 199। तो जिसको भी लेनी है ले लो इन कुछ दिनों में, फिर मत बताना प्राइस आपने थोड़ा बढ़ा लिया, फिर डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ठीक है। जेन्युइन स्टूडेंट्स जो होंगे उन्हीं को मिलेगा, बाकी सबको नहीं मिलेगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।